नमस्कार विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं चल रही थी। हमारे दो टॉपिक बाकी रहते, सामाजिक संवेदनशीलता और लीडरशिप नेतृत्व। अब मैं आपको आज सामाजिक संवेदनशीलता या सामाजिकरण या आपके सामाजिक परिपक्वता पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको सोशियलाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। सोशियलाइजेशन क्या है पढ़ाने वाला हूँ। इससे बीएसटीसी में सवाल आता है। बीएसटीसी कह दो या आप डीएलएड कह दो, प्री डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। सामाजिक संवेदनशीलता यानी समाज के प्रति संवेदन रहना, ठीक ना। समाज में एक शिक्षक अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है, समाज में एक शिक्षक को कैसे रहना पड़ता है, वो क्या क्या करता है, ये इन सब से आपके बीएसटीसी में प्रश्न आते हैं काफ़ी। सभी जो टॉपिक है ना, उनकी नींव ही यह टॉपिक है, बेसिक ही ये है। अगर ये समझ आ जाता है तो आप बाकी समझ जाते हो। अब देखो, सामाजिक परिपक्वता क्या है। सामाजिक परिपक्वता का मतलब है एक व्यक्ति की मानवीय समुदाय या समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं व संस्कृति के बारे में समझ विकसित होना सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता कहलाती है। आपको परिपक्वता का मतलब तो पता ही है। जब मैंने आपको अधिगम टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो अधिगम है ना, वो एक आपके क्या है, मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, व्यक्ति सीखता है और अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लेकिन अधिगम का मतलब केवल सीखना ही नहीं होता है। सीखकर जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हम बालक में देखते हैं वो ही अधिगम है। ये भी प्रश्न छपता है पेपर में। और जो परिपक्वता ना, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। परिपक्वता ये आती ही है, मतलब परिपक्वता के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, ये उम्र के साथ आ जाती है। और जो परिपक्वता है वो मतलब एक निश्चित आयु तक की आती है। और जो आपके अधिगम है ना, वो पूरे जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत होता है अधिगम। ओके, मतलब सामाजिक परिपक्वता का मतलब है कि आप जिस जगह रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उसकी संस्कृति, मूल्य, आदर्शों, रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उनकी समझ विकसित होना, उनका ज्ञान होना ही सामाजिक परिपक्वता और वही समाज के प्रति संवेदनशीलता है। ये बात आपको समझ आ गई। अर्थात व्यक्ति में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही सामाजिक परिपक्वता है। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है तो ये सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है। एक आपके होता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कहते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी कार्य करते हो, वहाँ समायोजन जरूरी है। एडजस्टमेंट एक मतलब ज़रूरी प्रोसेस है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, समायोजन नहीं कर सकते, तो आप सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं हो, संवेदनशील नहीं हो। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है तो वह सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है। व्यक्ति का समाज के साथ उचित जो समायोजन है वो ही सामाजिक परिपक्वता है। अब समायोजन क्या है। समायोजन एक मानसिक प्रक्रिया, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति में वे सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है एवं नवीन व्यवहार करता है। यही क्या है, समायोजन है। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देते हो, आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, आपने टेस्ट दिया एग्ज़ाम से पहले। टेस्ट में अब आपके क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 400। अब आपको पता है 400 नंबर में तो आपके क्या है, कट ऑफ से आप बहुत नीचे हो। कट ऑफ के लिए आपको कम से कम 430 तो क्रॉस करनी है। आपने क्या की, एमआरजी क्लासेस यानी मेरे से शिक्षण अभिरुचि पढ़ी। क्या पढ़ी, शिक्षण की जो अभिरुचि पढ़ी। आप क्या है, जो शिक्षण के गुण है ना, जो शिक्षण के जो गुण है, जो भी एक टेक्निक होती वो आप सीख गए। मतलब आपने ना समायोजन कर लिया उस चीज़ के साथ। तो अब आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर आ रहे हैं 450, 470, 480, 500 नंबर आ रहे हैं। मतलब आपने समायोजन किया, ठीक ना, कि मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा, काम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक ना।
अब देखो, यदि बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसे कुसमायोजित कहते हैं। मान लो, अब आप ध्यान से समझो, आप इसको अर्थ को उल्टा मत लेना। 400 नंबर आ रहे हैं, यानी आप सिलेक्शन के साथ समायोजन नहीं बैठा सकते। क्या नहीं बैठा सकते? सिलेक्शन के साथ समायोजन नहीं बैठा सकते। मतलब आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब आप समायोजन नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई के साथ। तो समायोजन करने के लिए आपको व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक ना, सीखनी पड़ेगी। तो यही क्या है? समायोजन है। ये क्या करता है, एक बालक क्या करता है? सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है और नवीन व्यवहार करता है, वो पढ़ना चालू कर देता है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देता है। समझे ना? एक बालक सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। सर्वप्रथम कहाँ से सीखना करता है? परिवार से। परिवार को प्रथम पाठशाला कहते हैं, और जो प्रथम जो गुरु है ना, प्रथम शिक्षक है, वो उसकी बालक की माता मानी जाती है। एक बात ध्यान रखना है कि सामाजिक विकास या परिपक्वता के लिए बालक को समाज में जाना ही पड़ेगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अतः सामाजिक परिपक्वता की जो प्रथम सीढ़ी है ना, वो सामाजिकरण ही है। यानी उसको समाज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तभी उसका सोशलाइजेशन होगा, अन्यथा वो सामाजिक परिपक्व नहीं होगा और उसका क्या नहीं होगा? समायोजन नहीं कर पाएगा, वो कुसमायोजित हो जाती है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। समायोजन से क्या हो जाती है? आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब बालक का जो विकास है ना, उसका जो आधारभूत आपको अभिकरण पूछे ना कि मेन जो नींव है ना, वो है परिवार। परिवार में बालक रह के सीखता। एक होता है, आपको पता है, एकल परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार का मतलब पता है ना, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनकी संतानें रहती है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ बुआ, ये सब रहते हैं, अंकल, सभी संयुक्त परिवार में सभी रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो अब ऐसा प्रश्न आता है, हर साल आते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे आता है कि कौन से परिवार में बालक का सर्वाधिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा? तो संयुक्त परिवार में होगा। कौन से परिवार में बालक में समाजीकरण की जो मतलब प्रक्रिया है वो अच्छी होगी, जल्दी होगी? समाजीकरण की प्रक्रिया को कौन से परिवार में ज़्यादा पोषण मिलेगा? तो वो आपके संयुक्त परिवार है। ऐसे सवाल घूम फिर के आएंगे, सवाल यहीं से आएंगे, सवाल घूमेंगे। बालक के विकास का जो प्रमुख स्रोत है ना, वो विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है, क्योंकि वो विद्यालय से ही सीखता। अब ये थोड़ा गलत छप गया, यहाँ बाल्यावस्था नहीं होगा, गर्भावस्था। आप गलत मत करना, कहीं कह दो कि सवाल आ जाए कि भाई साहब गलत पढ़ा दिया। मैंने गलत नहीं पढ़ा है, ये कहीं गलत प्रिंट हो गया है। बालक के जो विकास की शुरुआत है ना, वो गर्भावस्था से ही हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्भावस्था से हो जाती है। गर्भावस्था से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन आएंगे कि बालक का विकास की शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी शेषावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो आपको बाल्यावस्था नहीं करना है, आपको करना है कि बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था क्या होती है? जन्म लेने से पहले गर्भावस्था होती है, बाद में जन्म से जो 5 वर्ष तक जो आयु होती है ना, 5-6 वर्ष तक, वो क्या है? शेषावस्था है। और बाद में 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है, और 11 लगभग 12-13 वर्ष के बाद 19 वर्ष तक किशोरावस्था है। बाद में वो हो जाता है, बालक बन जाता है, किशोर क्या बन जाता है? प्रौढ़ बन जाता है, यानी एक मैच्योर बन जाता है। बालक का मानसिक विकास भी सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ बालक के विकास की शुरुआत गर्भावस्था से होती। जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना बिना सुने, उनके लिए इलाज है कि उनका ये सवाल गलत हो जाएगा। सही समझो, गर्भावस्था होगा भाई। मैं बोल के कह रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, फिर गलत मत करके आना। बालक के विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। अब देखो, मैंने पहले बात की थी, परिपक्वता के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परिपक्वता है वो एक मतलब है ना, शारीरिक प्रक्रिया। ओके। और अधिगम के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब आप सवाल आएगा कि आप एक बालक में कैसे पता करोगे कि उस बालक में अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसमें ऐसा ऑप्शन होगा कि आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देकर पता करोगे, तो वो ऑप्शन सही होगा। सामाजिक परिपक्वता के स्रोत समाज,
समाज किन से बनता है? व्यक्तियों से बनता है। सामाजिक परिपक्वता के स्रोत होते हैं, एक होता प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सबसे पहले, एक होता सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्रोत। प्राइमरी स्रोत जो प्राइमरी सोर्स आते हैं, प्राइमरी सोर्स आते हैं, प्राथमिक स्रोत उनमें आते हैं परिवार, घर, पड़ोसी, रिश्तेदार। इनसे पहले बालक का सामाजिकरण शुरुआत होता है और सबसे ज़्यादा जो सर्वांगीण विकास है वो संयुक्त परिवार वाले बालक का होता है। और जो द्वितीयक स्रोत है वो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक जो हैं मंदिर वगैरह, और राजनीतिक संस्थान है, और जो माता पिता के बच्चों का कार्यस्थल है वो भी द्वितीयक स्रोत है। इस तरीके से समझ गए आप। अब सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक की क्या भूमिका है? देखो भाई, सबसे पहले शिक्षक को जैसा शिक्षक होगा वैसे बालक होंगे। आपने सुना होगा कि आरा तो मास्टर ही एड़ा है, जेड़ा मास्टर हुई बेड़ा मारा चेला हुई, ठीक ना, जेड़ा गुरु बेड़ा चेला, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले आप शिक्षक बन रहे हो, मास्टर बन रहे हो, तो आपको क्या एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है। और दूसरी बात है समाज में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करना। जो आपके समाज में कुरीतियाँ हैं, आप कुरीतियों से आप मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बताओ कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ, ये आपके लिए प्रश्न है। मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ कि समाज में क्या बुराइयाँ हैं जिसको आप शिक्षक के रूप में गलत समझते हो, बंद करना चाहते हो, वो आप बताओ। इनको ख़त्म करना, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब है एनसीसी कैंप का आयोजन, मतलब जो नेशनल कैडेट और ऐसी कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र के लिए सेवा, खुद को थोड़ा दूसरों के प्रति बांटा जाए, उनकी सेवा की जाए, मतलब सहयोग की भावना, शिक्षक में सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक ना, सहयोग की भावना, टीम भावना का विकास होना चाहिए, खेल का आयोजन होना चाहिए जिससे टीम भावना का विकास हो। एक प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, क्या प्रश्न है कि बालक का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? प्रश्न ऐसा है कि बालक का जो एक बालक है ना, बालक, इस बालक का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? बालक का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है भाई, लगा लो। आपको देंगे स्कूल, परिवार, खेल का मैदान और आपके एग्ज़ाम हॉल। तो देखो इसमें होगी आपकी क्या, खेल का मैदान। जो खेल का मैदान है ना, खेल का मैदान, खेल के मैदान में क्या होगी, आपके बालक का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण मतलब वो शारीरिक रूप से भी विकास होना, सामाजिक रूप से भी होना, अधिगम भी होना, सब तरीके से विकास होना, ठीक। बालक का सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में होता है, सर्वांगीण विकास खेल के मैदान में होता है। अब देखो व्यक्ति की परिपक्वता के पक्ष, क्या पक्ष है जिससे हम माने कि वो परिपक्व हो गया? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वेगात्मक मतलब इमोशनल रूप से। बात समझ गए आप। अब है सामाजिकरण का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी जा रही। आप ये बीएसटीसी करोगे ना आगे, ये भी आपके ट्रेनिंग होगी। उपदेश दे दो भाई, बालक ये अच्छा, ये बात करनी चाहिए, आपको बड़ों के पैर लगना चाहिए। क्या? पैर लगना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, यह है उपदेश। दूसरा अनुकरण। अगर मान लो जो शिक्षक है, शिक्षक विद्यालय में टाइम से आता है, समय पर आता है, तो बालक भी क्या करेंगे? समय पर आएंगे। अगर शिक्षक समय पर नहीं आता विद्यालय में तो बालक भी समय पर नहीं आएंगे, यानी वो अनुकरण कर रहा है। छोटे बालकों में अनुकरण की भावना होती है। एक होती पहचान। पहचान कैसे? पहचान ऐसी है कि अगर गुरुजी देखो माशा भया काली पैंट धोलो कुर्तियों पैर, तो छोरो भी के हुई मार गुरुजी आल नहीं पैर, तो आ कहीं होगी गुरुजी आल नहीं पहचान बनाए। एक पुरस्कार और दंड। कभी कभी मतलब कभी कभी बालकों को सिखाने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, और दंड हमेशा नहीं देना है। आवश्यकता पड़ने पर दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। और एक है, अब ये इंपॉर्टेंट देखो, एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये जो मैंने क्लास लगी है ना, इसको वापस देख लो 2x में। जितनी भी ये क्लास है, इनको जितना ज़्यादा देखोगे ना, जितनी बार आपके माइंड में सुनोगे ना, आपके फ़र्क पड़ेगा।
एक मैं ऐसा वीडियो आपके ला दूंगा जिसमें देखना, ये पढ़ लिया उसके लिए तो बात ही अच्छी है। एक टॉपिक और रहा है आपकी लीडरशिप, यानी वो शिक्षक नेता के रूप में, यानी नेतृत्व नामक टॉपिक है, वो मैं करा दूं। फिर एक कंप्लीट आपके क्लास लेके आऊँगा, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी, ऐसा ऐसा कंटेंट रहेगा कि सवाल सीधा कॉपी होंगे। सवाल क्या होंगे? सीधा कॉपी होंगे। आपको शिक्षक के रूप में क्या करना है? पॉजिटिव आंसर चुनना है। ये आपको शिक्षण अभिरुचि में ध्यान रखना है। जो आपके पॉजिटिव आंसर चुनेगा, छात्र की हित के बारे में सोचना है, अपने आप को राष्ट्र को समर्पित करना है, यही शिक्षक के गुण है। खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, इस राष्ट्र के बारे में सोचना है, विद्यालय के बारे में सोचना है, सहयोग करना है। यही क्या है? एक शिक्षक के गुण होते हैं। अच्छे शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के क्या होते हैं? गुण होते हैं। शिक्षक को अपनी सोच, अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखनी चाहिए, या कह सकता हूं मैं धनात्मक रखनी चाहिए। समझ गए? अब देखो, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कोर्स भी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए ऐसे कुछ ऐसे वीडियो लाऊंगा जिनमें से सीधा क्वेश्चन उठेगा, आप देखना। और मैं आपको जितने भी पिछले सालों के पेपर मेरे हाथ में हैं वो मैं आपको पेपर करा दूंगा। आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखो, आप सपोर्ट करोगे तभी हम वीडियो ला पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही कोई मतलब पढ़ाया नहीं जाता है ना। कुछ अभिप्रेरणा होनी चाहिए। मैंने अभिप्रेरणा पढ़ा रखा है। एक तो आपको क्या क्या समाज में सामाजिक बुराइयां, ये वाला कमेंट करना। ये जो क्वेश्चन बताएगा ना, मैं समझूंगा वो मेरी पूरी वीडियो देखता है। एक तो आपको बताना कि सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी समाज में जो फैली हुई सामाजिक बुराइयां है ना, वो मैंने पूछा था, आपको कमेंट करना है। दूसरा बताना है अभिप्रेरणा क्या है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी इससे संबंधित डाल रखा है, और ये BSTC 2023 में आया भी है कि अभिप्रेरणा क्या है। ठीक, ये मैंने आपको सामाजिक संवेदनशीलता टॉपिक पढ़ा दिया है। आप भी पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो भाई। शिक्षण अभिरुचि में आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपको ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन आप ही को लेना है। मेरा तो BSTC में हो चुका है, आपको पता है। तो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और जितना इस चैनल से मैं आपके लिए कर पाऊंगा उतना मैं सहयोग करूंगा, और आप विश्वास रखें कि शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न छपेंगे। धन्यवाद।